आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अपने सुरक्षा कर्मियों को और अपनी पुलिस कर्मियों को पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट करता हूं। इन सब के सम्मान के साथ साथ जो सीमाओं पर हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए हुए, जो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए हुए खड़े हैं। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना की शक्ति कोई नकार नहीं सकता है। अपरिमित शक्ति है प्रार्थना के अंदर। कल जम्मू में जब प्रेस वार्ता हो रही थी, बड़ी सुंदर प्रेस वार्ता, यहां के भी पत्रकार लोग कहीं पहुंचे थे, हमारे भाई, मेरे बच्चे। कनुआ कहती थी, कलुआ कहती थी, काना कहती थी, लाला कहती थी, ऐसे लगता था पता नहीं क्या मिल गया है। कि मां शब्द की गरिमा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। और हम अकेले भारतवर्ष के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, जो अपने राष्ट्र को भी मां का संबोधन देते हैं। भारत माता की गूंज उठे सारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम हरि। जब से तेरी शरण सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए।
कहीं तो फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहां राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। श्रीनगर पे किसी द्वार पर ऐसा भी होता था, कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंशी जहां बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। भारत माता की वंदे वंदे। नमन करता हूं भारत माता के चरणों में कोटि कोटि। भारत की आन बान और शान के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सैल्यूट करता हूं। अपने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं। वीर अमर शहीदों को नमन करता हूं। आज भी राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए हुए, जो राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करने में हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते हैं, उन वीर सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों को, अपने सुरक्षा कर्मियों को और अपनी पुलिस कर्मियों को भी पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट करता हूं। इन सब के सम्मान के साथ साथ जो सीमाओं पर हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए हुए
जो सेना के साथ खड़े हुए हैं, जो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए हुए खड़े हैं। सीमांत चकमलाल खोड़ क्षेत्र में आकर उन सब की भावनाओं का भी सम्मान करता हूं। गौरव का अनुभव होता है। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं ना आता तो मुझे मलाल रहता, मलालपुर नहीं गया, चकमलाल नहीं गया, मुझे बहुत मलाल रहता है इस बात का। हालांकि यहां जो घटना हुई उससे मेरा हृदय व्यथित है। मेरे हृदय में एक अपनत्व का भाव रखते हुए एक पीड़ा है। धन्य है आप लोग, कांटों पर चलते हुए देश का एक संत आता है तो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कमाल। रात दिन जहां आतंक का साया मंडरा रहा है, मेरे भारतवर्ष, आप अभी सुन रहे थे विश्व धर्म संसद में, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका स्वामी हरि चैतन्यपुरी को मिला। गौरव का अनुभव हुआ। और वहां जो मैंने संबोधन दिया है, आप लोग टेलीविजन पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी आप डालेंगे हरि कृपा आश्रम या स्वामी हरि चैतन्यपुरी या बीबीसी में भी, और विभिन्न माध्यमों से आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं उस कार्यक्रम को, जहां 1.25 लाख लोग मौजूद थे, 102 देशों के प्रतिनिधि, कितने राष्ट्राध्यक्ष थे वहां, सभी धर्मों के प्रमुख थे वहां, 76 एम्बेसडर थे वहां। मैंने अपने संबोधन के भी जब आतंक की चर्चा की, विश्वव्यापी समस्या की चर्चा की, मेरे आंसू रुक नहीं पाए। सारे विश्व के प्रतिनिधियों के बीच कई दशक से अघोषित युद्ध की स्थिति पैदा की हुई है। आतंक के रूप में जो पीड़ा हमने झेली है, कितने वीर सैनिक हमारे शहीद हो गए, कितने सुरक्षाकर्मी हमारे शहीद हो गए, कितनी निर्दोषों की जानें चली गई, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनी मांगें उजड़ गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें राखी के दिन अपने भाई की याद में तड़पते हुए देखी जाती है। वहां भी मैंने आवाज उठाई थी विश्व मंच पर कि आज संपूर्ण विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर के इस आतंक को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। मैं अभी कह रहा था, जम्मू कश्मीर में आज से नहीं, प्रारंभ से मुझे खींचा है। मेरे देश का मुकुट है ये, और मेरे देश के माथे पर हमेशा सजता रहेगा, इतना मैं चैलेंज करके कहता हूं। सीमाओं पर जाकर के मैंने खुले शब्दों में कहा था, उस समय जब आतंक चरम सीमा पर था, धमकियां भी मिले मुझे। याद करिए उन शब्दों को जो मैंने तब कहे थे, लाख फोड़ लो बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादे से यह तिरंगा झुक ना पाएगा। गौर से सुना रहे हो आतंक, ये अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। सल्यूट करते हैं अपने वीर सैनिकों को, अपने सुरक्षा कर्मियों को जो डटे हुए हैं हमारी सुरक्षा में, और आप सीमा पर रहने वाले हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के डटे हुए हैं।
चंद लोग अगर गुमराह हुए भी होंगे तो परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं और उनका भी आह्वान करता हूं, तुम हमारे भाई हो, हमारी बहनें हो, हमारे बच्चे हो, आओ राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश करो। स्वागत है आपका। जो चढ़ गए सूली पर, जिन्होंने सीने पर खाई गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए इस देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। गौरवशाली इतिहास है इस क्षेत्र का भी। आज देख रहे थे सब लोग, बल्कि पूछ रहे थे आप बार बार यूं क्यों कर रहे थे, बार बार यूं कर रहे। 2 कदम चलते थे, वीर अमर शहीदों के स्थल नजर आ जा रहे हैं इस गांव में। मैं तो उन गिने चुनों को नहीं, पूरे क्षेत्र को प्रणाम करता हूं। इतिहास है इस क्षेत्र का। एक वो समय भी आया था जब बिना अस्त्र शस्त्र के भी यहां के लोगों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया था, बिना अस्त्र शस्त्र के भी लड़े थे। वो भी इतिहास है यहां का। हमारे गोरखा लोग भी आगे आए, शत्रु को पीछे भगा करके दम लिया था, और यहां के लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके, कमाल है, कमाल। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना की शक्ति कोई नकार नहीं सकता है। अपरिमित शक्ति है प्रार्थना के अंदर। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिन्होंने वो कार्यक्रम नहीं देखा था, YouTube पर देखिएगा। मैंने वहां पर प्रार्थना क्या की थी 102 देशों के बीच, 1.25 लाख लोगों के बीच, सियोल ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित उस कार्यक्रम में, खचाखच भरे उस स्टेडियम के अंदर मैंने अपने प्रार्थना के बीच कहा था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में मिल जाएं। अमेरिका और कोरिया अपनी जिद छोड़ करके, अपनी ईगो को छोड़ करके विश्व युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए पहल करने की कोशिश करी। मैं जब मंच से उतर करके अपने आवास पर गया था, लोगों ने कहा था आप भी कैसी प्रार्थना करके आए हो, यह कभी हो सकता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया क्या कभी आपस में मिल सकते हैं? एक दूसरे के विरोधी ध्रुव। और अमेरिका और कोरिया कभी आपस में मिल सकते हैं? सुनिएगा उसको जिन्होंने नहीं सुना है। 1 महीना नहीं बीता, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में मिल गए। एक अद्भुत घटना, ऐतिहासिक घटना वहां पर हुई। यह हरि चैतन्य का चमत्कार नहीं, प्रार्थना का चमत्कार है। और हरि चैतन्य के ही नहीं है प्रभु, वो आपके भी हैं, सबके हैं। आप भी अगर हृदय से प्रार्थना करो, परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा? सोचिए। भारत, गर्व का अनुभव होता है इस भारत की धरा पर जन्म लेकर के। गर्व का अनुभव होता है भारत पर रह करके। और 93 देशों में जा चुका हूं, 94 में अब जा रहा हूं। 172 देशों में करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं 16-17 चैनल्स के माध्यम से। जब भी विदेश में कहीं जाता हूं तो मेरे भारत के सब बच्चे संपर्क करते हैं, तो कैसा लग रहा है भारत जी, कैसा है वहां पर? एक ही पंक्ति गर्व से आती है, सारे जहां से, बोलो ना, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से हम बुलबुले हैं इसकी, यह सारे। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। भारतीय होने पर गर्व का अनुभव, ऐसा दुनिया में मुझे कहीं नजर नहीं आया। सत्य बता रहा हूं आपको। ऐसा चिंतन
इतना व्यापक, इतना महान, इतना उच्च चिंतन दुनिया में कहीं नजर नहीं आया। एक भारतवर्ष है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखता है, कोई संकीर्णता की दीवार नहीं है। एक भारतवर्ष है जो उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को अपना घर मानता है। गर्व के साथ कहता हूं, एक भारतवर्ष है। जब यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में मैं बोलने लगा, सभी धर्म गुरुओं को मैंने प्रणाम किया, सभी देशों को प्रणाम किया, लेकिन क्षमा चाहते हुए कहा, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आए हो लेकिन यूनिवर्स की कोई चर्चा नहीं कर पाया आप में से। आप ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति, वर्ल्ड पीस तक बोले हो। मुझे नाज है अपने भारत और भारत के चिंतन पर, उन वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन पर जो सनातन काल से कहते आए हैं, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतयः शांति। एक भारतवर्ष है जो कहता है अंतरिक्ष में भी शांति हो, पाताल में भी शांति हो, पृथ्वी पर भी शांति हो, औषधियों में भी शांति हो, वनस्पतियों में भी शांति हो। और इतना ही नहीं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। कल जम्मू में जब प्रेस वार्ता हो रही थी, बड़ी सुंदर प्रेस वार्ता, यहां के भी पत्रकार लोग कहीं पहुंचे थे, हमारे भाई, मेरे बच्चे। एक व्यक्ति ने चलते चलते प्रश्न किया, आप कहते हो मैं सम्मान का भूखा नहीं हूं, तो हमने तो सुना है आपको पर्यावरण रत्न भी मिल गया, इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी मिल गया, इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, और संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत गौरव अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। तो आप क्यों गए फिर जब सम्मान के भूखे नहीं है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया उसने, लेकिन उत्तर भी मैंने बहुत अच्छा दिया। मैंने कहा मैं सम्मान लेने नहीं गया था, लंदन के उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं सम्मान लेने, भारत गौरव का सम्मान लेने नहीं गया था। तो काहे के लिए गए थे? मैंने कहा जिन्होंने हमारे पर राज करते हुए कितने जुल्म ढाए थे, कितने अत्याचार किए थे, कितना सताया था हमें। कोई वंदे मातरम कह देता था, भारत माता की जय कहता, उसे यातनाएं देते थे। उनकी पार्लियामेंट के अंदर जाके बोलने का मौका मिले और भारत माता की जय बोलने का मौका मिले, वंदे मातरम बोलने का मौका मिले, इसलिए गया था मैं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। आज शर्म आती है उस समय जब मेरे प्यारे भारतवर्ष में यह आवाज कई जगह उठती है, वंदे मातरम बोलने में शर्म महसूस करते हैं, भारत माता की जय बोलने में शर्म महसूस करते हैं। क्यों? ये नारे लगाते हुए तो अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर गए वो वीर अमर शहीद। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारे हीरे, हमारे जवाहरात, हमारा कोहिनूर, हमारे खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान जिसके लिए बैठे हो यहां पर, यह अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन भी एक धंधा बन गया है। हरि बोलना शर्म आती है उस समय। कम से कम अपने लाठी वाले भैया के लिए तो ऐसा नहीं कह सकता कोई। कथा प्रवचन एक व्यवसाय बनकर के रह गया है, योग व्यवसाय बनकर के रह गया, आयुर्वेद व्यवसाय बनकर के रह गया, शिक्षा व्यवसाय बनकर के रह गई, चिकित्सा व्यवसाय बनकर के, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं व्यवसायिकता से घिर गई है। भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है, बिजनेस बना करके नहीं और अपना नहीं। उस भारतीय चिंतन का अगर प्रचार प्रसार करने में चंद लोग जुट जाएं, मैं चैलेंज करके कहता हूं मेरा भारत जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। जगत गुरु रहा है मेरा प्यारा भारत। आज कमियां आई हैं, भारतवर्ष में कमियां नहीं आई हैं, भारतवासियों में कहीं कमियां आई हैं, कहीं आई हैं। अगर उन कमियों को विचार पूर्वक दूर कर दें, सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकने को तैयार है। चैलेंज करके कह रहा हूं। आप विश्व के इतने देशों में गए हैं, आपको दुनिया में और भारतवर्ष में क्या ऐसा अंतर नजर आता है? किसी ने पूछा, मैंने एक पंक्ति में उत्तर दिया। मैंने कहा दुनिया के सारे देशों ने विश्व को एक बाजार समझा है। चाइना अपना बाजार खोजता है। मैं एक सैनिक को
उसकी भावना देख करके सामने सैल्यूट के बिना नहीं रह पाया। मैंने कहा चाइना के बारे में मैं बोल रहा था, अपने पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में बोल रहा था, तो एक सैनिक आगे के बढ़ के कहता है, अरे चीनी है क्या, इनको तो घोल के पी जाएंगे हम। वाह 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 वाह, क्या मनोबल है हमारे सैनिकों का, क्या आत्मबल है हमारे सैनिकों का। मैंने कहा सारी दुनिया ने विश्व को एक बाजार समझा है। चाइना अपना बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है, अमेरिका अपना बाजार खोजता है, कोरिया अपना बाजार खोजता है, सब अपना बाजार खोजते हैं। दुनिया ने विश्व को एक बाजार समझा है, लेकिन मेरे प्यारे भारतवर्ष ने दुनिया को एक परिवार समझा है। बस विवेकानंद के एक वाक्य पर तालियां गूंज गई। क्यों? वो वाक्य अपनत्व, पारिवारिक अपनत्व का रिश्ते का संबोधन था। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के लोग कहने लगे हम आपस में भाई बहन नहीं मानते, और दूर देश का आया व्यक्ति हमें भाई बहन कह रहा है। प्यारे भाई बहनों, इतना प्यार का संबोधन, इनके राष्ट्र का संबोधन और चिंतन क्या होगा, सुनना चाहिए उसको, समय दिया गया। लेकिन कहां जा रहा है हमारा अपनापन, कहां जा रहा है आज? पीड़ा होती है, कसक होती है। भाई भाई का प्यार कहां चला गया है आज? पति पत्नी का प्यार कहां चला गया है आज? मां बाप और बच्चों के बीच जो एक मधुरता थी संबंधों की, कहां जा रही है वो? भाई बहन के रिश्तों की वो प्यार और मधुरता कहां खत्म होती चली जा रही है? सारे संबंधों की वो गरिमा और मर्यादा कहां खत्म होती चली जा रही है? ज्यादातर रिश्ते ऐसे लगता है कई बार गले पड़े ढोल की तरफ बजाए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं जैसे तैसे। जो दिल में प्यार होना चाहिए वो क्यों नहीं है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। प्यार के रिश्ते हुआ करते थे, यहां कहां है वो प्यार, कहां चला गया? सब कुछ है हमारे यहां, बस मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जानते सब हैं, बस मानते नहीं है। एक छोटे से बच्चे से भी पूछो क्या आवश्यकता है महाराज जी के पास आके सुनने की, सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, सबके अंदर ज्ञान है, जानते हैं बस मानते नहीं है। एक छोटे से बच्चे से पूछो क्या झूठ बोलना चाहिए? ये छोटे बच्चे बैठे हैं, बेटे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बेटा झूठ बोलना चाहिए? तालियां तो बजा दो उसके लिए, सही जवाब दिया उसने। बेटा बड़ों का सम्मान करना चाहिए? वेरी गुड, सम्मान करना चाहिए। किसी को गाली देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। अपने हिंदुस्तान से प्यार करना चाहिए? क्या बात है, क्या बात। अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए? वेरी गुड, जोरदार तालियों से स्वागत। अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए? अरे क्या बात है? छोटे छोटे बच्चों के अंदर यह भाव आ गया, किसी की हिम्मत नहीं मेरी भारत माता की ओर बुरी नजर डाल जाए, कोई दावे से कह रहा हूं। हरि बोल। जानते सब है कि इतना छोटा बच्चा बताइए सही जवाब दे रहा है। आप तो पढ़े लिखे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, बुद्धिजीवी हो, आपसे तो कोई शक ही नहीं है कि आप गलत जवाब दोगे। बेटे पढ़ना चाहिए? फिर मां बाप को क्यों कहना पड़ता है बेटा पढ़ लो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों कहना पड़ता है? जानते हैं पर मानते नहीं हैं। हम जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। हम जानते हैं वैर विरोध हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसका अंत बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी करते हैं। मैं कोई उपदेशक बनकर के नहीं बोलता, कभी भी कोई महापुरुष बनकर के नहीं बोलता। मेरे को तो सबसे प्यारा संबोधन लगता है जो आप कहते हो, लाठी वाला भैया। आपका भैया समझ करके, आपका अपना समझ करके, जो अच्छा मार्गदर्शन है, जिसने मेरे जीवन को ऊंचा उठाया, आपका भी उठ जाए, इसके लिए मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको मूर्ख समझ करके नहीं समझा रहा। और याद रखना, कभी मत सोचना ऐसा हमें ये संत महापुरुष कोई बेवकूफ समझते हैं क्या, मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं। मूर्ख के लिए उपदेश है ही नहीं, मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई उपदेश नहीं है। आपको भी कहा जाए ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं,
इनको समझा के आओ। आप मूर्ख को समझाओगे या समझदार को? बोलो ना। मैं तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, प्रैक्टिकल। सच्ची बताइए, किसको समझाओगे? हैं? यार ये तो बेवकूफ है, तू तो समझदार है, कम से कम तू ही चुप हो जा। मैं आपको समझदार समझ करके समझाता हूं, बेवकूफ समझ करके नहीं समझाता हूं। समझदार को क्या समझाना है? हम समझदार हैं लेकिन नासमझी के काम कर रहे हैं। हरि बोल। बस वो नासमझी के कामों को त्याग दें, भूल करके भी गलतियां ना करें, जैसा जीवन जीना चाहिए ऐसा जीना शुरू कर दें। जो दुखों में हम पड़े हैं उनसे उबर जाएंगे और सच्चे सुख, आनंद और शांति के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए समझाता हूं। चाणक्य जी अभी कह रहे थे ना, मार्गदर्शन दीजिए। मार्गदर्शन का पहला शब्द क्या है? मां। क्या है बोलो? आपने यही तो कहा, मार्गदर्शन दे महाराज जी। मार्गदर्शन का पहला शब्द क्या है? मां। ये खाली अक्षर नहीं है, ये खाली शब्द नहीं है। मैं तो कह रहा हूं सारे ग्रंथों का सार और निचोड़ है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कन्हैया से पूछा तो सारी दुनिया का मालिक है, अलग बात है। नंद को लाला है, 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन होए, तो माखन की चोरी क्यों करता है? तेरे को चोरी करने की, माखन इतना ज्यादा पसंद है तेरे को, तो घर में अपने खाया करना। चोरी क्यों करता है इसका उत्तर अलग दिया, लेकिन माखन इतना पसंद है, इसका उत्तर उसने बहुत सरल शब्दों में जो दिया। मेरा कन्हैया कहता है, मुझे माखन माखन की वजह पसंद नहीं है, इसमें मां शब्द आता है इसलिए पसंद है। बस दुनिया में हर चीज की उपमा है। संतों की उपमा दी है, गुरुओं की उपमा दी है, महापुरुषों की उपमा दी है, यहां तक कि भगवान की भी उपमा दी है। दुनिया में एक चीज है जिसकी उपमा नहीं दी, वो मां शब्द है। बड़े बड़े कवियों और विद्वानों से पूछा, आपने हर चीज की उपमा दी, आपने मां शब्द की उपमा क्यों नहीं दी? बोले मां की उपमा देने से उपमा यानी छोटी मां बन जाएगी। हरि बोल। राष्ट्रपति बड़ा होता है या उपराष्ट्रपति बड़ा होता है? मुख्यमंत्री बड़ा होता है या उप मुख्यमंत्री बड़ा होता है? निदेशक बड़ा होता है या उपनिदेशक बड़ा होता है? उप यानी उससे छोटा। हरि बोल, जोर से बोलो। उपमा देते ही मां उपमा यानी छोटी मां बन जाएगी, और मां का दर्जा कम करने की हिम्मत तो भगवान की भी नहीं हो सकती है। कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को, उखल से बांधने को तैयार हो जाए। किसको? दुनिया के मालिक को, जिसके डर के मारे डर भी डरता है, जिसके डर के मारे सूर्य तप रहा है, जिसके डर के मारे हवाएं दशों दिशाओं में भागी फिर रही हैं, जिसके डर के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी, वेद कहते हैं ऐसा, अपने अपने काम जासु त्रास डर कहूं डर होई। जिसके डर के मारे डर को भी पैदा होता है, उसको भी डरते देगा। किससे? मां से। बोलो ना, जोर से बोलो ना, जय माता दी। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। उस दिन गए हम बाबे वाली माता, इतना आनंद आया। आप लोगों ने इतना सुंदर व्यवस्था, क्या वहां पर स्वागत किया, क्या सत्कार किया। मैं उसका भूखा नहीं हूं, लेकिन जो दर्शन कराए आनंद आ गया सच में। जय माता दी। मां शेर सवारी, मां लगदी प्यारी, मां शेरों वाली, मां पहाड़ों वाली, मां जोतां वाली, मां कष्ट निवारे, मां पार उतारे। जय माता दी, जय माता दी। ये मां शब्द कितना प्यारा है, ऐसे लगता है कलेजा उमड़ के आ रहा है बाहर। मां शब्द की जब चर्चा आती है तो मैं कुछ पंक्तियां कहा करता हूं बहुत पहले से। लोग अब बोलने लगे हैं इसे विभिन्न माध्यम से। मां दुख में भी सुख का एहसास है। हरि बोल, जोर से बोलो। मां शब्द को देखना आप कितना प्यारा शब्द है ये, और इतनी सुंदर व्याख्या निकल करके आएगी आगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मां दुख में भी सुख का एहसास है। मां हर पल मेरे आसपास है, क्योंकि उसकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती है। किसी के साथ जब होता है, उसकी मां के दर्द को कोई दुनिया में नहीं समझ सकता। जिसके बच्चे दुखी हो, जिसके बच्चे के साथ कुछ
एक संत, गुरु और परमात्मा के मन में भी हमारे दुख से अपार दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो भी अनंत मां का प्यार रखता है, ममत्व रखता है हमारे प्रति। मां दुख में भी सुख का एहसास है, मां हर पल मेरे आसपास है, मां घर की आत्मा है, मां मैं कह दूं कि साक्षात परमात्मा है। पुराने जमाने में लोग गाते थे, ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी भी जरूरत क्या होगी, क्या करना है? मां साक्षात परमात्मा है, मां आरती और जान है, मां गीता और कुरान है, मां ठंड में गुनगुनाती धूप है, मां उस रब का ही एक रूप है। मां तपती धूप में साया है, मां आदि शक्ति महामाया है, मां जीवन में प्रकाश है, मां निराशा में भी एक आस है, मां महीनों में सावन है, मां गंगा सी पावन है, मां वृक्षों में पीपल है, मां फलों में श्रीफल है, मां देवियों में गायत्री है, मां मनुष्य देह सावित्री है, मां ईश वंदना का गायन है और मेरी मां चलती फिरती रामायण है। पहली गुरु है हमारी, पहली गुरु हमारी है, पिता हमारा दूसरा गुरु है, शिक्षक हमारा तीसरा गुरु है, सदगुरु तो फिर हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ईश वंदना का गायन है, मां चलती फिरती रामायण है, मां रत्नों की माला है, मां अंधेरे में भी उजाला है, मां चंदन और रोली है, मां रक्षा सूत्र की मौली है, मां ममता का प्याला है, मां शीत में भी दुशाला है, मां गुड़ सी मीठी बोली है, मां ईद दिवाली होली है, इस जहां में मां ही हमें लाई है और मां की याद दुर्भाग्यशाली को ही नहीं आई है। मां ब्रह्मांड के कणकण में समाई है। बस अंत में इतना मैं जरूर करता हूं, दुनिया की जितनी भी मां हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। हरि बोल, जोर से बोलो। मां कितना महान शब्द है। परमात्मा के साथ भी जब हम संबंध बनाने लगते हैं तो सबसे पहले मां कहते तुमेव, जोर से बोलो, माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस्स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। बाकी सब रिश्ते बाद में, सबसे पहले मां। मां जैसी ममता दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। हरि बोल। मां जब पुकारती है तो मेरे कन्हैया का एक बड़ा अच्छा उदाहरण, द्वारिका से पहली बार संदेशा जा रहा है, ऊधो लेकर के जा रहा है। हे ऊधो मेरी मैया ते कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे। हे ऊधो मेरी मां से कहना तेरो लाला बहुत दुखी है। ऊधो कहने लगा, हे प्रभु, मां के पास इतने दिन बाद आपका संदेशा जाए और आप दुखी हैं, मां की आत्मा जानते हो कितनी दुखी होगी? अरे ऊधो पहले सुन तो लो, मुझे दुख क्या है। हे ऊधो मोरी मैया सो कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे। क्या दुख है प्रभु आपको? महाराज कह लोग सतावे, महाराज कह लोग सताव, महाराज कह लोग पुकारे। महाराजाधिराज पधार रहे हैं, द्वारकाधीश पधार रहे हैं, सारा दिन जय जयकार होती है मेरी। महाराज कह लोग बुलावे, पर लाला कोई ना बुलावे। मुझे कनुआ कोई ना बुलावे, मुझे कलुआ कोई ना बुलावे। मोरी मैया सो कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख। वो जब कनुआ कहती थी, कलुआ कहती थी, काना कहती थी, लाला कहती थी, ऐसे लगता था पता नहीं क्या मिल गया है। ये मां शब्द की गरिमा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। और हम अकेले भारतवर्ष के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, जो अपने राष्ट्र को भी मां का संबोधन देते हैं। भारत माता की गूंज उठे सारा। सीमा पर बोल रहा हूं मैं,
आपके प्यार से खिंचा हुआ आया हूं। राष्ट्र प्रेम की भावना आपके अंदर जो है उसे और बलवती और हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए आया हूं मैं। मुझे पूरा भरोसा है, आप सबके ऊपर पूरा भरोसा है, आप राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत जीवन जीते थे, जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। इकलौता राष्ट्र है जो किसी ने अमेरिका माता नहीं कहा, रूस माता नहीं कहा, लंदन माता नहीं कहा, भारत माता। क्योंकि मां शब्द हमारे जितने भी मार्गदर्शक हैं, जिनका जीवन का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सफल कर सकता है, उसमें हमने मां शब्द जोड़ा है। भारत का मार्गदर्शन सारी दुनिया ने अपनाया था। फिर से जागरूक होना है हमें। भारत को जगत गुरु के पद पर फिर से प्रतिष्ठापित करना है, करना है, करना है। जगत गुरु रहा है, इसका मार्गदर्शन दुनिया में इसका कोई सानी नजर नहीं आता है। जिसने भी अपनाया उसका जीवन संवर गया है, क्योंकि मां शब्द जुड़ा है। मां शब्द जुड़ते ही उसका मार्गदर्शन जीवन का कल्याण करने में सफल है। हमने अपनी नदियों को भी नदियां नहीं कहा है, मां कहा है। गंगा मैया की, यमुना मैया की, गोदावरी मैया की, नर्मदा मैया की, चिनाब मैया की। हम मां कहते ही नहीं, क्योंकि इनका भी मार्गदर्शन, ये कहती है पवित्रता बनाए रखो। बड़ा दुख होता है उस समय जब नदियों को भी प्रदूषण से युक्त कर दिया है हमने। फिर से सतर्क होकर के प्रयास करना है और इन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का प्रयास करना है। निर्मल सतत प्रवाह होता रहे इन नदियों का। मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत जीवन में आपके काम आएगी। हम नदियों को मां कहते हैं, इनका मार्गदर्शन, पवित्रता का मार्गदर्शन, शीतलता का मार्गदर्शन, निरंतर गतिमान रहने का, चरई वेती, चलते रहो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध, उठो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। जो भी तुम्हारी मंजिल है, प्रयास करते रहोगे तो मिलेगी। क्योंकि जब प्रयास करते हैं, परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो कोशिश करते हैं, परमात्मा, वो दैवीय शक्तियां भी उसकी सहायता करती हैं। और जब वो सहायता करे, सफलता ना मिले, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मैंने हमेशा कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग ही देखिए, I + M + possible is equal to impossible. Impossible itself says that I am possible. इम्पॉसिबल खुद कह रहा है, मैं असंभव नहीं संभव हूं, तो आगे तो बढ़ करके करने की कोशिश कर। हाथ पर हाथ धर के मत बैठ। नदियां निरंतर चल रही हैं अपने लक्ष्य की ओर। बाधाओं से घबराती नहीं है, कठिनाइयों से घबराती नहीं है, मुसीबतों से घबराती नहीं, कैसी कैसी पार करके निकल रही हैं। और बेकार में लड़ती झगड़ती भी नहीं है बेवजह। यथासंभव व्यर्थ के उलझाव से टकराना नहीं चाहिए। मार्गदर्शन दे रही हैं नदियां हमें। नदियों के मार्ग में कोई पहाड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, वो नहीं कहते देख नहीं रहे कौन आ रहा है, हटो आगे से। वो कहती है, अच्छा भाई तू बड़ा सही, मुझे आगे बढ़ना है। व्यर्थ की बहस में, व्यर्थ के टकराव में समय बर्बाद नहीं करना। मुझे जहां से जगह मिले वहीं से आगे बढ़ जाऊं, तेरी परिक्रमा लगा करके भी चले जाऊं। कितनी शक्ति है नदी के अंदर। अगर पानी निकलने का रास्ता ना मिले, इकट्ठा होता रहे पानी, इतना फोर्स आ जाएगा, बड़े से बड़े पहाड़ को उखाड़ के फेंक सकती है। लेकिन नदियों ने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। कितना मार्गदर्शन दे रहा है। खाली मार्गदर्शन कैसे मिला? क्योंकि मां शब्द जुड़ गया। हरि बोल। हमने गौ को मां कहा है, उसे पशु नहीं माना है। भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में गायों की दुर्दशा और गौ हत्या एक निंदनीय और शर्मनाक जघन्य अपराध है। गाय की जय जयकार करते हैं और उसके बाद डंडे खाने के लिए और कचरा खाने के लिए छोड़ देते हैं। हमने गौ को मां कहा है, उसका मार्गदर्शन 33 कोटि देवी देवता उसके शरीर में निवास करते हैं। गौ माता की
33 कोटि देवी देवता उसके शरीर में निवास करते हैं, जो सिखा रहे हैं कि अपने अंदर दैवत्व को लाना, राक्षसत्व को लाने की कोशिश मत करना कभी। कितना बड़ा मार्गदर्शन हमें दे रही है। रोम रोम में हमारे दैवत्व भरा हो, क्योंकि एक इंसान ऐसा है, इसके अंदर सब कुछ है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। एक इंसान ऐसा है, इसके अंदर सुमति भी है और जोर से बोलो कुमति भी है। इसके अंदर ताकत भी इतनी है, सारी दुनिया को झुका सकता है। ऐसे ऐसे लोग हुए, सारी दुनिया उनके आगे नतमस्तक हुई है। ताकत इतनी है इंसान के अंदर, सारी दुनिया को झुका दे। और कमजोरियां इतनी हैं कि बात बात में टूट जाता है, बिखर जाता है। मैं परसों भी रोज जो मैसेज जाता है मेरा, परिस्थितियां आती हैं, मैंने कहा टूटना मत कभी। भगवान की भी मूर्ति टूट जाए ना, लोग घर से निकाल करके, मंदिर से निकाल करके पेड़ के नीचे रख देते हैं। ये दुनिया वाले तुम्हें बिल्कुल ऐसा कर देंगे। कभी टूटने की कोशिश मत करना, बिखरने की कोशिश मत करना, डगमगाना मत। आवाज आए कि कोई कह रहा है मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। ये सुख दुख हानि लाभ यश अपयश अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जीवन में चलता रहता है। ये दौर चलता रहता है, हर एक के जीवन में आता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी देखे थे। कन्हैया की जय जयकार करते हो, कन्हैया का जीवन देखो। कारागृह में पैदा होते हैं, पैदा होते ही मां बाप से दूर हो जाते हैं। गोकुल में पहुंचते हैं, नंद यशोदा के पास पहुंचते हैं, देवकी वसुदेव से दूर होकर के। लेकिन वहां पर भी कभी पूतना मारने आ रही है, कभी अघासुर मारने आ रहा है, कभी बकासुर मारने आ रहा है, कभी ये मारने आ रहा है, कभी वो मारने आ रहा है। वहां पर भी चैन से रह नहीं सके, फिर भागते हैं वहां से नंदगांव में आ जाते हैं। वहां पर भी चैन नहीं मिलता है, क्योंकि गाय चरानी है। आदि वृंदावन धाम काम्यक वन काम बन, यानी कामा में आकर के गाय चराते हैं मेरे कन्हैया। भगवान की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है कामा। 6 वर्ष से कम की अवस्था में जो लीलाएं की हैं उनका साक्षी है वो। जिसके जीवन की शुरुआत जहर से हुई हो, पूतना जहर भरा दूध पिला करके मारने की कोशिश कर रही हो, जिसके जीवन का शुभारंभ ही जहर से होता है और लीलाओं का संवरण भी जहर से होता है। चरणों में जहर बुझा तीर लगता है। सोचो कभी, जय जयकार करने के साथ साथ सोचो कभी क्या प्रेरणा दे रहा है वो। जहर के बीच में भी फिर कभी गीता का अमृत बांटता है, कभी प्रेम का अमृत बांटता है, कभी ज्ञान का अमृत बांटता है, कभी कृपा का अमृत ही अमृत बांटता है। ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी, ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी चैन की बंसी कोई बजा सकता है तो मेरा कन्हैया हो सकता है, कोई और नहीं। जरा जरा बात में हम तो विचलित हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, टूट जाते हैं हम। हमारे अंदर सुमति भी है, कुमति भी है, हमारे अंदर ताकत भी बहुत है, हमारे अंदर कमजोरियां भी बहुत है। हमारे अंदर देवत्व तो इतना है कि देवता भी हमारे चरणों की धूली अपने माथे पर लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली माने। देवता भी हमारे सामने नतमस्तक होने को तैयार हो जाए, इतना देवत्व है हमारे अंदर। और कभी कभी जब राक्षसी वृत्तियां आती है, दरिंदे भी शर्मा जाते होंगे उस समय। आए दिन समाज में होने वाली घटनाएं बेशक इतनी दरिंदगी भरी घटना है, मानवता रखने वाला हर दिल पीड़ा से भर जाता होगा।